हम सभी को बारिश का बेसब्री से इंतज़ार था और लगभग हर जगह ही मानसून आ गया है। तो अब हमें गार्डन में ढेर सारे काम करने हैं। कुछ यहाँ पे गार्डनिंग हैक्स बताऊंगी जो कि आप कर सकते हैं अब। और अब लगातार हमें गार्डन में कुछ ना कुछ करते रहना है। नए पौधों को ऐड करने का भी समय आ गया है। तो चलिए कुछ टिप्स के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि इस साल की जो गर्मी पड़ी है ना, वो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। तो रिकॉर्ड तोड़ इस गर्मी को झेलते हुए कुछ पौधे तो सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन कुछ पौधे सरवाइव कर गए। तो अब उनको हमें ठीक करना है, और वो भी बहुत लंबी लड़ाई लड़के। और इस तरह से हैं। तो देखिए, कुछ पौधे आधे अधूरे जले अभी बचे हुए हैं। अब इन सब पे हमें काम करना है। कौन कौन से वो काम हैं जो हमें गार्डनिंग में इस समय करने होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी होते हैं। इससे बेहतर समय नहीं आएगा हमें अपने गार्डन को अच्छा करने के लिए। और ये जो है समय ऐसा है कि बस चारों तरफ अब आपको हरियाली हरियाली दिखेगी। सभी पौधे एकदम खुशहाल दिखेंगे, देख करके मन खुश हो जाएगा। अभी शाम का समय है और हमारे तरफ खूब बढ़िया बारिश हो रही है। इससे पहले जो स्थिति थी वो भी देख लीजिए। कुछ पौधे इस तरह से एकदम ही जल गए थे, आधे अधूरे कुछ बचे हुए हैं, और कुछ बिल्कुल ही मर गए हैं। तो बहुत सारे हार्डी पौधे होते हैं जो हर तरह के मौसम को झेल लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, स्नेक प्लांट है, इसके अलावा क्रिसमस है, रबर प्लांट है। तो कुछ इसी में नाजुक भी होते हैं, जैसे एग्लोनीमा हुआ, या फिर सिंगोनियम हुए, मनी प्लांट हुए, आपका स्पाइडर प्लांट हुआ। ये सारे इंडोर पौधे हैं जो कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। साथ ही मेरे ये देखिए डिफेनबेकिया जितने भी हैं सारे झुलस गए हैं, इनकी पत्तियां जली हैं। पौधा ठीक है, अब इन सबको हमें ठीक करने का समय आ गया है। आई होप आप सबके भी गार्डन में यही स्थिति रही होगी, क्योंकि हम कितनी भी केयर कर लें, नेचर जो है वो अपना प्रभाव जब छोड़ता है तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें खराब हो ही जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अब समय आ गया है जब इन सब की हालत हम ठीक करेंगे, और सभी पौधों को अब हमें खुशहाल करना है। तो चलिए आप सब भी लग जाइए, यहाँ बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे, और आने वाले समय में तो खुश नहीं रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब खुश होने का समय आ गया है। तो जितने भी हमारे गर्मियों में इस तरह से झुलसे हुए पौधे हैं, चाहे वो परमानेंट हों या सीजनल रहे हों, सबको अब हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हैक्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, जिससे कि उनको भी टिप्स मिले और वो भी अपने पौधों को ठीक करने का सही तरीका जान पाएं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, ये समय है जब बारिश शुरू हो गई है तो कलियां भी लगने लगी हैं पौधों में, और फूल भी खिलने लगे हैं। ये हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन पे मैंने पिछला वीडियो डाला था। गर्मियों में मैंने वो वीडियो शूट किया था, तो आपने देखी थी उसकी हालत, एक भी कली दिख नहीं रही थी। लेकिन अब पौधे में कलियाँ और फूल लगने लगे हैं। अब हमें इनमें कंपोस्टिंग भी करनी है। बरसात आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, पौधे बहुत हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर के आएगी। तो आज उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताएंगे, और साथ में हमें क्या क्या नहीं करना है और क्या करना है ये सब भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जब बारिश होती है तो एक बार घूम करके गार्डन में अपने गमलों को चेक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे गमले हैं जिनमें होल बंद हो चुके होंगे। यहाँ पे ये मेरा जो पॉट है ना, इसमें छोटे छोटे होल थे तो मैंने इसमें होल नहीं बनाया, लेकिन अब इसमें पानी रुक रहा है तो यहाँ बीच में मैं एक होल बना दूंगी, जिससे कि इसका पानी नहीं रुकेगा। तो पौधों में पानी लगना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप गमलों को चेक करके और पानी निकालते रहिए। लगातार पानी अगर रहेगा गमले में तो पौधा सड़ने लगेगा और बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती ना करें। जिनको भी गार्डनिंग का शौक है तो ये सही समय है गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए। गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए उसके लिए छोटे छोटे जो टिप्स हैं, जैसे सॉइल मिक्स कैसे बनाना चाहिए, पॉट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के पौधों को शुरुआत में लगाना चाहिए, इन सब से रिलेटेड मैंने चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं, जो कि बिगिनर्स सीरीज के नाम से आ रहा है। आप जा करके चेक जरूर करिएगा। सही इन्फॉर्मेशन के लिए अपने बिगिनर्स दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। साथ ही देखिए, ये पोर्चुलिका है, और ये 1 महीने पहले मैंने कटिंग लगाई थी, और ये कटिंग मैं चुरा के ले आई थी। और आप अगर ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं किए हैं ना, तो गार्डनिंग कर लीजिए, आप पक्का जो है चोरी करना सीख जाएंगे। तो यहाँ से कुछ कटिंग मैं ले आई थी कहीं से, मतलब बिना बताए लेकर के आई थी, तो वो चोरी ही होता है एक तरह से।
तो 2-3 कटिंग थी जिसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था और 1 महीने में ये देखिए इस तरह से हो गया है। पर्चुलिका में इस तरह से जब ग्रोथ हो जाती है ना, तो उसके बाद आप खूब अच्छे से उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, अच्छी कटिंग करिए और इसके बाद इस कटिंग को आप लगा दीजिए। ये कटिंग फिर से लग जाएगी। बाकी जिस पौधे की आपने कटिंग की है ना, आने वाले 15 दिनों के बाद इसमें ढेर सारी ब्रांचेज आ जाएंगी, पौधा खूब बुशी हो जाएगा और इसमें ढेर सारी कलियां भी लगेंगी और फूल भी खिलेगा। मतलब पूरा जो गमला है ना वो भर जाएगा पौधे से और इसके बाद इसमें बहुत सारी कलियां भी लगेंगी। तो हर पौधे के साथ हमें ये करना है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स या इंडोर हो, ऑर्नामेंटल हो, हर तरह के पौधे में आप कटिंग करिए, प्रूनिंग करिए। इस टाइम में हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, साथ में कंपोस्टिंग करिए। इसके अलावा आप देखिए सारे पौधे खिले खिले से हो गए हैं। बरसात होने की वजह से जो भी झुलस रहे थे, सभी पौधों में अच्छी सी ग्रोथ दिख रही है, अच्छी सी ग्रीनरी दिख रही है, एकदम लस ग्रीन पत्तियां होती जा रही हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग होने लगी है। यहाँ पे देखिए कुछ पौधे ऐसे थे जो कटिंग से मैंने लगाए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे और बीच में हम लोग नहीं थे तो कोई दूसरा केयर कर रहा था, जिसकी वजह से छोटे छोटे पौधे सब लोग नहीं केयर कर पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहता है। तो ये पौधे झुलस गए थे बुरी तरीके से, ऐसा लग रहा था कि एकदम सूख गए हैं। लेकिन ये पौधे भी अभी जिंदा हैं। देखिए इनमें भी हर नोड एरिया से अब लीव्स आ रही हैं, मतलब कि ये पौधा ठीक ठाक है। बस हमें ये सूखी पत्तियों को हटाना है, जो सूखी डालियां हैं उनको कट करना है। साथ में हमें क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। गमले में पत्तियों को रहने नहीं देना है, उनको अभी हटा देना है। एक सेपरेट जगह पे आप इन पत्तियों को रखिए, क्योंकि अभी गमले में डालेंगे तो फंगस लगेंगे। बारिश में फंगस से बहुत ज़्यादा डर होता है पौधों को, तो इसलिए सावधान रहें। सूखी पत्तियां या किचन के कचरे का इस्तेमाल इस टाइम नहीं करना है, उसको सेपरेट रखिए किसी दूसरे गमले में ढक करके। साथ ही देखिए जहाँ जहाँ से ब्रांचेज, जो इसमें डाई बैक की प्रॉब्लम आई है ना ब्रांचेज में, तो उसको हम कट करेंगे। नोड एरिया के ऊपर से जहाँ से इसकी ग्रोइंग शुरू हो रही है ना, उसके जस्ट ऊपर से हम कटिंग कर देंगे, तो यहाँ से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी, पौधा बुशी भी होगा और इसमें कलियाँ और फूल भी ज़्यादा बनेंगे। ये काम हर पौधे में हमें करना है। जितने भी हमारे पौधे हैं उनकी हमें हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर करनी है इस टाइम में। तो इससे क्या होगा कि पौधा एक शेप में भी आएगा, साथ ही वो हरा भरा होगा, नई पत्तियाँ नई कलियाँ आएंगी तो सुंदर भी लगेगा। तो इसलिए ये काम ज़रूर करें। साथ ही गमलों की मिट्टी को चेक करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि आपने अगर चेक नहीं किया है तो ये टाइम भी है, आप एक बार चेक करिए। आपको मोटी दरदरी मिट्टी ही बनानी है पौधों के लिए, और चेक करिए कि पौधे की मिट्टी अभी सही है अगर, तो उसकी हल्की हल्की गुड़ाई करिए, बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है। वैसे तो अभी गीली है तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा सूखने लगे पौधे की मिट्टी तब आप गुड़ाई कर दीजिए। इसमें कंपोस्ट डालिए। कंपोस्ट में आप काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, सूखी कंपोस्ट ही यूज़ करिए। यहाँ ये जगह आप देख रहे हैं मैंने खाली कर दी है, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बरसात का पानी सूट नहीं करता है। एक बारिश पड़ जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि मेरा ये एडेनियम है और इसको मैंने इस ग्रीन के नीचे फ़िलहाल शिफ्ट कर दिया है। अभी इनको अरेंज करना है, क्योंकि अचानक से लगातार बारिश होने लगी है, तो फिलहाल हमने पौधों को हटा दिया है जिनको नुकसान होने का ज़्यादा डर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे मैंने बीज से ग्रो किए हैं तो वो जल्दी ख़राब हो सकते थे, इसलिए मैंने सारे पौधों को हटा दिया है। इसके साथ ही जेड प्लांट है और भी सकुलेंट टाइप के जो पौधे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना होता है, तो उनको देख करके आप किसी शेडी एरिया में रखिए जहाँ पे खुली हुई हवा और धूप आती हो। तो ये काम करते रहना है। साथ ही देखिए ओवर ग्रोथ हो रहा है पौधों में और ये हर 15-20 दिन पे आपको दिखेगा, तो आपको कैंची चलाते रहना है अपने गार्डन में। अभी समय बहुत अच्छा है, जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे पौधे उतने ज़्यादा खूबसूरत होंगे। इसके साथ ही आपके बोनसाई वाले पौधे हैं, अगर आप बोनसाई बना रहे हैं तो उन पौधों को शेप देने का ये सही समय है। हार्ड प्रूनिंग करिए जिससे कि उनमें मल्टी ब्रांचिंग होगी और जिससे कि वो अच्छी शेप में आएंगे। तो इनमें भी अगर इस तरह से जली हुई पत्तियां हैं तो उनको तो हटाना ही है, साथ ही इनको हार्ड प्रूनिंग करके हम शेप भी देंगे, इनमें कंपोस्टिंग भी करेंगे। ये सारा काम हम इस टाइम में कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई पौधा ऐसा है जो कई साल से आपने रिपोर्ट नहीं किया है, उसकी मिट्टी को चेंज नहीं किया है, या छोटे गमले में लगा हुआ है और उसकी जड़ें या पौधा बड़ा हो गया है, तो उसको बड़े गमले में शिफ्ट करने का समय है, रिपोर्ट करने का समय है। ये समय ऐसा है कि इस टाइम में आप पौधे की जड़ों को भी खूब अच्छे से प्रून कर देंगे, कटिंग कर देंगे और उसके बाद उसको लगा देंगे, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा।
कुछ पौधे ऐसे होंगे जो पूरी तरह से जल चुके होंगे, तो उन गमलों को खाली करिए, उस पौधे को निकालिए वहाँ से। यहाँ देखिए मेरे कटिंग वाले सारे पौधे हैं, कुछ जले हैं लेकिन बच गए हैं, कुछ खराब हो चुके हैं। जो खराब हो गए हैं उन गमलों को हम खाली करेंगे, उसकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, उसमें थोड़ा कंपोस्ट डाल करके हम फिर से कटिंग लगाएंगे। कुछ जो बच गए हैं तो उनकी हमें कटिंग कर देनी है। तो ये छोटे छोटे काम निपटाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत जल्दबाजी नहीं करिए, एक साथ सारे पौधों पे काम ना करिए, थोड़े थोड़े पौधों को करते रहिए जिससे हर पौधे की प्रॉपर केयर हो सके। अभी हमारे पास लंबा समय है, कम से कम 3 महीने तक हम ये सारे काम कर सकते हैं। आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना है जब ये सारे काम आप निपटा सकते हैं। सभी पौधों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कटिंग करना है, कंपोस्टिंग करना है, पानी का ध्यान देना है, ड्रेनेज होल को चेक करना है और साथ में क्लीनिंग का ध्यान देना है। इस पाइप का काम अभी कुछ दिन नहीं लगने वाला है, तो इसको फिलहाल मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। कोशिश करें कि गार्डन में यहाँ वहाँ जो भी सामान बिखरे पड़े हैं उनको समेट दें, साफ सफाई का ध्यान रखें जिससे पौधे हेल्दी रहेंगे। बारिश में यहाँ वहाँ सामान फैलाएंगे तो चींटियाँ आएंगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, इसलिए सारे सामान को समेट के रखिए। साथ में अगर टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस तरह से टेरेस की जो ड्रेनेज होल है उनको चेक जरूर करिए और वहाँ से रोज़ आपको ये सारे चीज़ हटाने पड़ेंगे, क्योंकि पत्तियाँ रोज़ झड़ेंगी, रोज़ आप कटिंग करेंगे तो रोज़ गंदगी होगी और थोड़ी बहुत पत्तियाँ जाके जालियों को जाम करेंगी, तो इसको साफ जरूर करते रहिए। बस ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने पौधों को अच्छा बना सकते हैं। साथ में ढेर सारी कटिंग लगाने का समय है जिसका वीडियो आएगा, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको गार्डनिंग पसंद है, लाइक ज़रूर करिएगा। फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आती रहती हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।